हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों के बीच आज फिर से एक बार लाइव हम अपने ऑर्चर्ड से कुछ अपने हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस को शेयर करने की कोशिश करेंगे। जो लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं और हम क्या उस करते हैं, मतलब कि जो आजकल काम है हमारे ऑर्चर्ड्स के, उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि चूना हम आजकल सॉइल में कितना डाल सकते हैं, खाद कौन सी डाल सकते हैं, स्प्रेज कौन सी आजकल हम कर सकते हैं। उससे रिलेटेड ही आज के क्वेश्चंस जो है लोगों के, उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये जब आपको मैं बस उससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा गाला कटरी है। तो आज का सेशन हमारा ये प्रूनिंग का नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि गाला की ब्रांचेस जो भी आपकी हों वो वाइड एंगल में हों और उसी में आपकी स्पर फॉर्मेशन हो। ये हमारे डिलीशियस वैरायटी सेंट्रल लीडर पे ही हम स्पर फॉर्मेशन इसकी कर रहे हैं, और बाकी हमने इसको कोशिश की है 45 to 65 डिग्री एंगल्स पे रखने की। ये आप ये गाला देखिए, ये सीडलिंग पे है, और सीडलिंग पे हमें गाला को किस तरह से थोड़ा कंट्रोल करना है वही आप देखिए कि ये एंगल्स थोड़े से वाइड रहें, ये सीधा ऊपर की तरफ को ब्रांचेस ना जाएं, क्योंकि आप इसकी ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और साइज इशू बहुत रहेगा। और क्योंकि गाला विगरस है तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से देखिए स्पर फॉर्मेशन इसमें किस तरह से हुई है, और कोशिश करिए कि गालाज में जो ये आपका स्पर रहता है वो ज़्यादा दूर ना रहे इस ब्रांच से। ये वाली ब्रांचेस जो हैं, ये वाला भी मैं जितना कम आप रख सकें वो रखने की कोशिश करें, जितने नज़दीक इसके रहेगा, क्योंकि साइज़ का बहुत बड़ा इशू है गाला को ले गाला में हम देखते हैं। तो थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस से उसको बेहतर करने की कोशिश हम कर सकते हैं। ये हमारा सीडलिंग हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड पुराने 60 साल के पेड़ों के बीच में ही नई प्लांटेशन को तैयार करते हुए कुछ चीज़ों को, कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि धूप की जगह पूरी रहना बहुत ज़रूरी नए पेड़ों को ग्रोथ करने के लिए। ये भी देखिए सीडलिंग पे ही हमारे स्कारलेट्स पर है, नई इसी पे ही स्पर फॉर्मेशन कर दी है और इसकी ग्रोथ को ऑलमोस्ट अब कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 10-12 फीट पे पहुंच चुका है। तो अब आगे हम जो हमारा आज का टॉपिक है उसको लेकर चलने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों के बीच। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं लोगों के कि हम आजकल खाद कौन सी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी को बताना चाहूँगा कि दिसंबर के बाद आप कोई भी खाद बिना सॉइल टेस्ट किए ना डालें, क्योंकि हम लोगों का एक हर साल का रूटीन बना हुआ है कि हमें फिक्स्ड शेड्यूल है हमारा कि हमें ये खाद डालनी है। हम उसको दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर इसमें अपने घरों पे इकट्ठा कर देते हैं और उसको डालना है, पर वो सॉइल की रिक्वायरमेंट कितनी है उस पर हम थोड़ा सा फोकस नहीं करते हैं, जिसका फ़र्क हमें मतलब कि क्रॉप पे, फ्रूट साइज़ पे, प्लांट हेल्थ पे वो दिखता है। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहला काम जो हो अक्टूबर के बाद में वो आपकी सॉइल टेस्ट का हो, क्योंकि जब तक आपका पीएच नॉर्मल नहीं है तब तक खाद को डालना कितना बेनिफिशियल हो सकता है ये हमें नहीं पता है। वो खाद काम कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि सॉइल का
पीएच जब तक आपका नॉर्मल नहीं है तब तक न्यूट्रिएंट्स काम नहीं करेंगे आपके सॉइल से, क्योंकि कोई खाद हो सकता है ज़्यादा हो और कोई कम हो, तो उन चीज़ों से दूसरे न्यूट्रिएंट के अपटेक पे फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपनी सॉइल टेस्ट करवाएं। और सॉइल टेस्ट अगर आपका, मोस्टली हम यहाँ देखते हैं कि हमारी सॉइल थोड़ी सी एसिडिक ज़्यादा रहती है, जो हम एप्पल बेल्ट्स में देखते हैं, तो नॉर्मली हमारा 6.5-7 के आसपास में हमारा पीएच रहना चाहिए। तो अगर आपका पीएच 5.5-6 है तो उसमें चूने का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो चूना कितना डालना है और कौन सा डालना है, तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के रहते हैं, क्योंकि अभी लोग चूना डाल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम डोलोमाइट यूज़ कर सकते हैं, या हमें नॉर्मल पाउडर फॉर्म जो चूने की आ रही है वो यूज़ कर सकते हैं। चूना आप कोई भी लें वो आपके पाउडर फॉर्म पे हो। डोलोमाइट क्या है, डोलोमाइट में मैग्नीशियम की रेशो ज़्यादा रहती है नॉर्मल चूने को लेकर। इसमें नॉर्मल जो हमारा चूना है वो कैल्शियम है, और डोलोमाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों रहते हैं। तो आप 1 साल डोलोमाइट यूज़ करें तो फिर ठीक है, पर आप इसका कंटिन्यू यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की रेशो हमारे सॉइल में बढ़ जाती है, जो कि ज़्यादा मैग्नीशियम भी हमारे एप्पल्स को नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जो रेशो है वो 5:1 रहती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की, और डोलोमाइट में ये रेशो 2:1 है। तो उससे मैग्नीशियम का भी वो लेवल है वो बढ़ जाता है आपकी सॉइल पे। इसीलिए आप पहले अपने सॉइल के पीएच को नॉर्मल लाएं चूना डाल के। और चूना कितना पड़ना चाहिए उसकी एक टॉक एप्पल ने ऐप भी निकाली है। उस ऐप से आप उसको लाइमिंग जो रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेटर है, आप उसमें डाल के पर स्क्वायर फीट आपके एरिया में कितना चूना पड़ना चाहिए वो आपको इजीली बता देगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है पीएच के हिसाब से, उतना आप चूना अपने सॉइल पे डालें। और चूना आपने जब डालना है वो एक पर्टिकुलर खाद वाले बैंड पे ही नहीं डालना, पूरे तौलिए में बिखेर के डालना है, क्योंकि वो मिट्टी में हर जगह पे मिक्स होना चाहिए। और जहाँ जिन बेल्ट्स में आजकल थोड़ी सी ओस पड़ रही है, पाला पड़ता है, वहाँ उन्हें थोड़ा सा मिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि वरना ओस की वजह से वो उसकी पपड़ी बन जाती है, सुबह एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता और ख़राब हो जाता है। तो उसको थोड़ा थोड़ा सॉइल पे थोड़ा थोड़ा मिक्स करें। और दिसंबर में खाद में सिर्फ अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं, एक बैंड बना के, नाली बना के उसको अपने तौलियों में डाल सकते हैं। बाकी पोटाश, नाइट्रोजन इनकी कोई भी ज़रूरत अभी है नहीं है, क्योंकि प्लांट ओमेंसी में है, वो अपटेक करेगा भी नहीं, प्लांट्स उसको लेगी नहीं उसकी रूट्स। तो ये जो खादें पड़ने वाली है, नाइट्रोजन, पोटाश, ये सब फर्स्ट वीक फेब के बाद आपको डालने की ज़रूरत है। आप इसको तब डालें। मिक्सचर्स हैं, चाहे आप सिंगल उसको डाल रहे हैं, इसको कोशिश करें कि फर्स्ट वीक फेब के बाद अपने ऑर्चर्ड में डालने की, जब आपको ज़रूरत है, जब प्लांट अपटेक करने की, उसके पास आपका सॉइल टेम्परेचर बढ़ेगा, सैफ फ्लो बढ़ना शुरू होगा आपके प्लांट में, तो आप इन खादों को डालें। और स्प्रेज को लेकर काफ़ी वो रहती है कि हम इस टाइम पे क्या करें। टीएसओ हम कर सकते हैं, कास्टिक सोडा कर सकते हैं, हम बोडो मिक्सचर कर सकते हैं, क्योंकि लोग प्रोनिंग से फारिग हो रहे हैं। उसके बाद हम क्या करें, तो मैं एक एक करके ये इन चीज़ों को लेना चाहूँगा। टीएसओ है तो उसे हम करते हैं कि हमारे अगर माइट अटैक ज़्यादा रहता है या हमारे ऑर्चर्ड में स्केल इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो हमें ट्री स्प्रे ऑयल जो टीएसओ हमारे आता है उसे हम 6 लीटर की रेशो से इस टाइम पे कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि रात का आपका जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री से नीचे ना हो, क्योंकि अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा नीचे रहेगा, माइनस पे जाएगा या 0 डिग्री रहेगा, तो वो लेयर जो आप फॉर्म बनती है, जो लेयर बनाता है, वो लेयर फट जाती है, तो हमें वो पूरे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, जिसके लिए हमने वो स्प्रे की है। और इस स्प्रे का एक एडवांटेज ये भी है कि इससे थोड़ी सी फ्लावरिंग जो है आपकी वो यूनिफॉर्म आती है, और थोड़ी सी अर्ली नॉर्मल आपकी जो दूसरे बगीचे होंगे जहाँ स्प्रे आपने नहीं की है उससे 5 से 7 दिन का थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है। अर्ली हमारे फ्लोरिंग आती है और एक यूनिफॉर्म फ्लोरिंग हमें देखने को मिलती है। उसके लिए आप 6 लीटर के आसपास आजकल स्प्रे कर सकते हैं टीएसओ की। और बोडो मिक्सचर वो लोग ज़्यादा यूज़ करें जिनके थोड़े से सनी पोर्शंस हैं, जहाँ धूप बहुत ज़्यादा लगती है, वहाँ कैंकर की थोड़ी ज़्यादा समस्या रहती है, क्योंकि पत्तियाँ हैं नहीं हैं, प्रूनिंग हो जाती हैं, पूरा धूप पूरी तने तक जाती है। तो उन लोगों को थोड़ा सा बोडो मिक्सचर पे फोकस करना चाहिए, ताकि आपका पेड़ भी साफ़ हो जाए, प्लस आपके कैंकर वाली ये समस्याएँ थोड़ी सी दूर हो जाए। कास्टिक सोडा आप आपके लिचन्स हैं,
दूसरे कुछ इन्फेक्शंस है। कास्टिक सोडा तो कास्टिक एक्शन है उसका, वो आप कुछ भी आपके इन्फेक्शन है, आपके पत्तियों में था, आपके बाक में है, वो इंसेक्ट को लेकर है, फंगस को लेकर है, कास्टिक सोडा सबको जला देता है। तो आप उसका स्प्रे करते हैं तो आपकी पूरे पेड़ की पूरी सफाई हो जाती है, सारे इन्फेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। इवन कि आप उसको फ्लोर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्तियां जो गिरी हुई है उन पत्तियों में भी इन्फेक्शंस अगर पहले है तो उसको भी वो ट्रीट करेगा और उसको गला देगा, जला देगा। तो और कास्टिक सोडा मेरे हिसाब से पूरी आपकी जो नालियाँ आपके खेतों में बन ड्रेन आपने जो बनाई हैं उन ड्रेनों में ज़्यादा करें, क्योंकि पत्तियाँ वहाँ पे ज़्यादा गिरी रहती है और इन्फेक्शन होने का डर वहाँ ज़्यादा रहता है। कुछ लोगों को ये डर नहीं है जिन्होंने पहले लीफ फॉल करवाने के लिए 10 किलो यूरिया अगर स्प्रे किया है, उन लोगों को फिर ये फ्लोर पे कास्टिक सोडा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूरिया की स्प्रे से इस इन्फेक्शन को ख़त्म कर चुके हैं। वो इन्फेक्शन चाहे आपका फंगल हो, मार्सोनिना, अल्टरनेरिया, स्कैब और यह आपके दूसरे इन्फेक्शंस रहते हैं, इंसेक्ट आपके एग्स वगैरह हैं, वो कास्टिक सोडा से सब खत्म हो जाएंगे। तो और थोड़ा सा मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि लोग मैंने बहुत सारे हमने देखे हैं जो अपने ऑर्चर्ड को बिल्कुल साफ़ रखते हैं, पूरी पत्तियों को इकट्ठा करके उसको जलाते हैं या उसको कहीं दबा देते हैं। तो मेरा जो अपनी प्रैक्टिस है, हम अपनी पत्तियों को से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे है अगर इन्फेक्शन इसमें नहीं है, आपने स्प्रेज की है कास्टिक सोडा या यूरिया आपने स्प्रे किया है, तो ये पत्तियाँ जहाँ पे है इन्हें वहीं पर सड़ने गलने दें, क्योंकि ये आपकी केंचुए जो आपके सॉइल में है ये उनका फूड है। केंचुए आपके सॉइल पे तब काम करेगा जब उसको खाने के लिए कुछ मिलेगा। हमने क्या कर दिया है कि हम अपने पूरे बगीचों को झाड़ू की मार के जैसे साफ़ करते हैं, उसी तरह से हम उसको हर चीज़ को साफ़ कर देते हैं और केंचुए के लिए कुछ खाना नहीं बचता है। हम क्योंकि हमारा जितना हम फीड कर रहे हैं प्लांट को, हम पर्टिकुलरली एक पोर्शन पे, वो हमने पोर्शन ले लिया है कि हमारा एक तौलिया है, हम उस तौलिए पे ही जितना है अपने वर्मी कंपोस्ट को खादें हम सब वहीं डाल रहे हैं, जबकि उस तौलिए से काफ़ी ज़्यादा बाहर तक हमारे बड़े पेड़ों की रूट्स गई हुई हैं। तो केंचुए को पूरी सॉइल की फर्टिलिटी को बेहतर बनाने में केंचुआ ही एक ऐसा हमारे पास जीव है जो सबसे ज़्यादा हमारी सॉइल को ट्रीट करता है, उसको फर्टाइल बनाता है, जिसकी वजह से हमारे न्यूट्रिएंट्स अपटेक बढ़ता है हमारी सॉइल का। तो इसीलिए ये चीज़ें जितनी इसको आप छेड़ोगे नहीं, जहाँ पे है वहीं पर गलने दें, ताकि केंचुआ इधर उधर भी काम करे, आपके पूरे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी बनी रहे। तो ज़्यादा और कुछ ना कहते हुए, क्योंकि यही वाले हमारे जो टॉपिक हैं ये आज हमने ले लिए हैं 2-3, और इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि सब लोगों को कॉल्स पे रिप्लाई करना या व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हज़ारों मैसेजेस आते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइव होके थोड़ा थोड़ा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करें, और आगे भी जो आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश, मतलब हम वही बता सकते हैं जो हमारी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, कि हम अपने ऑर्चर्ड्स पे क्या प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं और उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो उससे रिलेटेड ही आज का हमारा ये लाइव आने का मकसद जो है वो यही था। तो आगे भी हम धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोज़ लेके आपके बीच लाइव आते रहेंगे। तो धन्यवाद, बी सेफ, थैंक्स अ लॉट।